सूर्या हांसदा लगातार बीते दिनों उठा रहे थे भ्रष्टाचार का जो मामला था उस पर अभी अब इनका क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। नमस्कार जी नमस्ते। जोहार। बी, बीते दिनों आप लगातार जो है संथाल परगना प्रमंडल में जो खनिज संपदाओं की जो लूट हो रही थी उस पर आप लगातार जो है वीडियो जारी कर रहे थे, बयान जारी कर रहे थे। क्या था पूरा मामला, क्या था? देखिए 2019 का चुनाव जो हुआ राज्य में, और जो जनता ने भरोसा जताया था हेमंत सोरेन पर, और जनता ने उसको वोट दे करके जिताया भी, और चुनाव होने के बाद से हमने भी ये बात उठाते रहा कि कुछ, चाहे तो राजमहल परियोजना हो, कोयला खदान हो, चाहे तो पत्थर खदान हो, और चुनाव होने के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से रोड में ज़्यादातर करप्शन तो शुरू से ही है, और साथ साथ में भ्रष्टाचारी। वहाँ पर देखिएगा हमने मिर्जा चौकी का भी आवाज़ उठाया कि राजनीतिक शरण प्राप्त कुछ अवैध वसूली, गलत तरीके के लोग अवैध वसूली कर रहे हैं बिना माइनिंग चलान के। हमने उस पर भी उपायुक्त को भी चिट्ठी लिखा, डीएमओ को भी चिट्ठी लिखा, सारे लोगों को हमने चिट्ठी, सरकार को भी हमने चिट्ठी लिखा कि ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी माने इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अपने से भी हमने चालान का भी चेक किया, बगैया बैरियर पर चालान पर चेक किया, जो बैरियर पर पैसा 2000 से 1500 से 2000 उठा रहे हैं लोग बिना माइनिंग चालान का। वो लोग सीधे कहना कि नहीं हमारे सरकार में यही है, ऐसा कोई बात नहीं, यही है जो हो रहा है। सब कितना चालान उठाया जाता है? चालान का 1500 से 2000 पैसा उठाया जा रहा है अवैध तरीके से। वो भी क्या, सरकार के लोग हैं वहाँ पर, उसका कार्यकर्ता लोग हैं वहाँ पर। आपने वीडियो कई बार जारी भी किया है कि देख लीजिए फलना फलना लोग यहाँ पैसा उठा रहे हैं। आप तो स्थानीय, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन है आखिर, इसके पीछे कौन शख्स है। देखिए उसका तो साफ शब्दों में जनता ने खुद कह रही है कि ये पंकज मिश्रा सामने में है। पंकज मिश्रा के लोग उठा रहे हैं। वहाँ के पत्रू सिंह है, टिंकल भगत है, खुद पैसा उठा रहे हैं। वो उठवा रहे हैं, अपना लड़का लोग से खड़ा करके पैसा उठवा रहे हैं। पंकज मिश्रा कौन? पंकज मिश्रा है, वो जेएमएम का प्रतिनिधि है, वो हेमंत सोरेन का बरहेट प्रतिनिधि है उनका। पूरा हमको संथाल का रुपया, तो हमको लगता है वही सारा रुपया बिना माइनिंग चालान का पैसा उठवा रहे हैं, खुद अपना अवैध तरीके से पैसा उठा के ले जा रहे हैं। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन तक पैसा पहुंचता होगा, यही तो है। तो ये लगातार जो है बहुत गंभीर मामले को उठा रहे हैं, और ऐसे ही गंभीर मामलों को उठाने के लिए जो है सूर्या हांसदा को जाना जाता है। हालांकि हम इनका परिचय बताएं कि ये पहले जेवीएम में थे। जेवीएम जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, लेकिन बीते चुनाव में ये बीजेपी में आए और तब से लेकर अब तक जो है बीजेपी का ही झंडा थामे हुए हैं। हालांकि चुनावी मैदान में ये गए लेकिन इनको जीत नहीं मिल पाई। अभी विपक्षी नेता के तौर पर हैं और लगातार यहाँ के ज़मीनी मसलों को उठा रहे। आपको डर नहीं लगता है किस चीज़ कि का? सरकार के खिलाफ आप इस तरह से खुलेआम? जनता हमारे साथ 24 घंटा खड़ी है, किस चीज़ का डर है? अरे 60,000 लोगों ने वोट दिया है, पार्टी ने एक विश्वास करके पार्टी टिकट दिया है। किस, हम तो खुलेआम घूरते हैं, कुछ भी करा ले, सरकार कुछ भी करा सकती है, करा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप इतनी बेबाकी से सारी बातें रखते हैं तो क्या दिक्कत है? जनता की आवाज़ है भाई। अगर हम जनता की आवाज़ को सही जगह तक नहीं पहुंचाएंगे, जन तक नहीं पहुंचाएंगे, हेमंत सरकार की जो करप्शन है उसको जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग कैसे कहेगा कि आप किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, आने वाला दिन में क्या कर पाएंगे आप? यही तो है, जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ उभर के हमको सामने आना होगा, लड़ना होगा, लड़ना चाहिए, लोग हक अधिकार दिलाना चाहिए ना। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछे कि मतलब अलग अलग राजनीतिक दल को लेकर के अलग अलग तरह की लोगों की मान्यताएं हैं, लोग जो है उसके बारे में एक धारणा। तो अभी क्या आप बीजेपी में आकर के खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि वहाँ रहते हुए आप जनता की आवाज़ बन सकते हैं? देखिए पार्टी तो है ही ना, पार्टी तो मेरा एक छत्र छाया है। पहले तो मेरा समाज है, पहले जाहिर थान, मांझी थान, सीधो कानू से लोग जुड़ा, धार्मिक से लोग जुड़ा हुआ है, और धार्मिक के पास से ही हम राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ धार्मिक हमारी मजबूत होगी, जाहिर थान, मांझी थान और सीधो कानू हमारी मजबूत होगी, हम आगे की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। आज मेरे पीछे लोग हैं तब हम हैं पार्टी में, लोग नहीं रहेंगे कहाँ से रहेंगे पार्टी? यही तो हमारी है, यही हमारी पहचान, समाज ही सबसे बड़ा हमारी पहचान है। चलिए, तो हम आपको बताएं कि भ्रष्टाचार के मसलों को उठाने के साथ साथ सूर्या हांसदा को बीते जो समय है
उस वक्त से इनको आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए भी जाना जाता है। ये लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जिस समय से इनकी रिहाई हुई 2.5-3 महीना पहले इनकी जब रिहाई हुई उसके बाद से ये लगातार अलग अलग जगहों पे जाके कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लोगों का क्या रिस्पांस मिलता है? देखिए रिस्पॉन्स तो है ही ना। मान लीजिए जो भी है, अब हेमंत सरकार के समय में सारे लोग खपा हो चुके हैं। जो वादे किए हैं वो भी सब जब परेशान है लोग। और रिस्पॉन्स तो अब तो आने वाला समय में जो भी है भाजपा का होना ही तय है। सारे लोग, हमको लगता है कि आदिवासी समाज भी सब समझने लगे, धार्मिक अवस्था तक समझने लगे हैं। आज जितने भी लोग हैं बुड़बक आदिवासी लोग, धार्मिक कुछ भी मुसलमान लोग हुए, कुछ ईसाई लोग, अब माजितान पूजा करने वाला अब समझ रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है इसमें। इसलिए आने वाला समय में पूरा भरदम दे करके आपको भाजपा को जिताएंगे। इस विधानसभा से, इस संथाल परगना से, इस झारखंड से पूर्ण बहुमत में भाजपा सरकार आ रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है अभी? आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है क्षेत्र में जी? क्षेत्र में सब बड़ी समस्या तो है, जो भी है। अब बिजली पानी रोड सबसे बड़ा समस्या पैदा हो गई है। पानी भी पैदा हो गया है। मैंने अब जो एक बूढ़ी माँ को वृद्धा पेंशन का ज़रूरत था, एक विधवा माँ को विधवा पेंशन का ज़रूरत था, आज मान लिया सब कुछ चापाकल का ज़रूरत था। अभी वो सारा चीज़ व्यवस्था नहीं हो पा रहा। आज ठंडी की वजह से कितने लोग मर भी गए, समय पर उसको कंबल नहीं वितरण हुआ। समस्या तो है, हाल तो इस सरकार में होने वाला तो है नहीं। इसको तो पैसा कमाने के लिए इस सरकार आई है। पैसा अपना करप्शन बढ़ा करके अपना बिना माइनिंग चलान का ये सब अपना पैसा कमाने के लिए आई। सब जनता की भला के सोच में कहाँ आई है सब पैसा के चलिए, लिए तो ये काफ़ी गंभीर विषयों को उठाते हुए ये बराबर ये बता रहे हैं कि अब वर्तमान में झारखंड प्रदेश की क्या स्थिति है, संथाल परगना प्रमंडल की क्या स्थिति है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, बोरियो विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है। लगातार इन मसलों पर सूर्या हाजरा बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और आगे भी रखने का दावा कर रहे हैं। हालांकि आगे राजनीतिक स्थितियाँ क्या बनेगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सूर्या हाजरा जो सोशल मीडिया पर इनके बारे में कहा भी जाता है, इनके फेसबुक टाइमलाइन पर जो है वॉलपेपर लगा हुआ है, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। हाँ, जो भी क्या है, अर्थ क्या है उसका? जो भी है, आप मान लिया गब्बर के बराबरी तुलना कर रहे हैं लोग, तो जो भी समझे, लेकिन इतना समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहना, हमारे 24 घंटे जनता के साथ, दिन रात जनता के साथ। देखिएगा सोशल मीडिया पर कहीं भी पत्रचार में देख लिया, कभी हम जनता के बीच में ही रहते हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि हम जनता की आवाज़ बने हुए हैं, इसीलिए हम इन विषयों को लगातार उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोड्डा न्यूज़।